अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है इसका मतलब तुम वन पीस स्टार्ट करने वाले हो, जो प्रोबेबली तुम्हारी लाइफ का अब तक का लॉन्गेस्ट एनिमे होने वाला है। और बिग 3 में ज्यादातर लोग वन पीस को लास्ट में ही देखते हैं। देखो जिस दिन लूफी वन पीस ढूंढ लेगा पूरा इंटरनेट उसी के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि वन पीस एनिमे कम्युनिटी में बहुत बड़ा एनिमे है। और अगर तुमने तब तक वन पीस नहीं देख रखा होगा तो तुम बहुत लेफ्ट आउट फील करोगे। सो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट वन पीस। वन पीस इज एन एनिमे विद ओवर 1000 एपिसोड्स। तो इसे देखने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला है बहुत सारा टाइम और दूसरा है बहुत सारा पेशेंस। क्योंकि अनलाइक नारुतो एंड ब्लीच, वन पीस का पहला एपिसोड इतना कैची नहीं है। तो तुम्हें फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ऐसे नहीं लगने वाला कि यार भाई कितना मस्त एपिसोड था, जल्दी से अगला देख लेता हूँ। ऐसा तुम्हें लगेगा ऑन एपिसोड 4 क्योंकि एपिसोड बहुत बढ़िया है। एंड यू नो व्हाई, अगर तुमने देखा है तो देखो नारुतो और ब्लीच का फिलर परसेंटेज बहुत हाई है कंपेयर टू दैट वन पीस का फिलर परसेंटेज बहुत कम है, ओनली 10% ऑफ कैनन एपिसोड्स। बट एनिमे इतना बड़ा है कि हम फिलर एपिसोड में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस वीडियो के एंड में फिलर एपिसोड की लिस्ट होगी, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं सुनना है एंड जस्ट वांट द लिस्ट तो तुम टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। बट मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम आगे की वीडियो भी देख लो, क्योंकि वन पीस देखने से पहले कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हें वो चीजें नहीं पता तो प्रॉब्ली तुम इसे ड्रॉप कर दोगे। सो देखो यार, मैं किसी भी एनिमे की ब्लाइंडली तारीफ नहीं करता। तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा था वो ये है कि व्हाई सो मेनी पीपल से वन पीस इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एंड व्हाई देयर आर पीपल जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आओ यार पहले इसकी बुराई सुनते हैं। सबसे पहला रीजन है कैरेक्टर डिजाइन, अ प्रीटी लेम रीजन टू ड्रॉप एन एनिमे, क्योंकि हर एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन उसे यूनिक बनाता है। एंड आफ्टर टाइम्स के वन पीस की एनिमेशन किस लेवल की हो चुकी है, ये जिसने वन पीस नहीं देखा है उसकी भी फिट पर आई चुकी होगी। बट जो दूसरा रीजन है वो बहुत ही वैलिड रीजन है, जिससे तो मैं भी एग्री करता हूँ, और वो है दैट वन पीस की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है। अगर तुमने कभी भी एनिमे स्पीड अप करके नहीं देखा है तो शायद वन पीस देखने के बाद ये चेंज हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट यार वन पीस में लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे पहले तुम्हें लगे कि अरे यार ये कितना बोरिंग एनिमे है, तो आओ यार ये भी जान लेते हैं कि इसे बेस्ट क्यों कहते हैं। वन पीस का वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा और मिस्टीरियस है कि 1000 एपिसोड के बाद भी इतनी सारी चीजें हैं जो अनसॉल्व्ड है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज टॉप नॉच, साइड कैरेक्टर के भी पास्ट इतने ज्यादा मस्त होते हैं कि तुम बोलो कि भाई ये क्या गजब चीज है। और भाई कैरेक्टर, वन पीस ये एक ऐसा एनिमे है जिसमें लिटरली इतने सारे बैडेस्ट कैरेक्टर हैं कि तुम्हें अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज करने में ही कंफ्यूजन हो जाएगी। और इसके ड्रॉबैक का ही फायदा, वन पीस चीजें बिल्डअप करने में टाइम लगाता है, पर जब वो एग्जीक्यूट होती है तब मजा भी अलग ही लेवल का आता है। और वन पीस की फोर शैडोइंग भाई गॉड लेवल की है, कोई दूसरा एनिमे इसके आसपास भी नहीं आता। सी अगर मैंने नारुतो और ब्लीच की तरह वन पीस में भी आर्क वाइज बात करी तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी और वो कोई नहीं देखने वाला है। तो इसीलिए हम आर्क की जगह सागा वाइज बात करेंगे। जिन्हें नहीं पता है, एक सागा के अंदर बहुत सारी आर्क होती है। तो सबसे पहली है ईस्ट ब्लू सागा। इस आर्क में 6 आर्क कवर होती है। और हाँ, मैं सारी सागा में सिर्फ कैनन आर्क को ही इंक्लूड करूंगा। तो शुरुआत में तो यार वन पीस के वर्ल्ड से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और एपिसोड 4 को छोड़ के शुरुआत के 18 एपिसोड तक तुम्हें काफी स्लो पेसिंग लगेगी। बट आफ्टर एपिसोड 18 बाराटी आर्क में हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलता है। और स्ट्रॉन्ग मतलब भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो वन पीस वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। तो हमें इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाता है जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आर्लोंग आर्क के बाद तो भाई तुम कहोगे कि हाँ भाई वन पीस जो है बढ़िया एनिमे है, पर पर्सनली मुझे आर्लोंग आर्क से भी कुछ बढ़िया चाहिए था। दूसरी सागा है आलाबास्ता सागा। अब ये वो सागा है जहाँ मेरा इंटरेस्ट जमीन से आसमान पे पहुंच गया था। ये सागा फनी है, इमोशनल है और सबसे इंपॉर्टेंट कूल है। लूफी फाइट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, और ये आर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें ऐसी काफी डिटेल है जो आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट है स्काई आइलैंड सागा। इसमें सिर्फ 2 आर्क है, जाया आर्क और स्काईपी आर्क। जाया आर्क एक ऐसी आर्क है जिसे कोई भी देख के ये समझता है कि भाई ये कितनी छोटी सी और नॉट सो इंपॉर्टेंट आर्क है। बट मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बट इस आर्क को ध्यान से देखना। और स्काईपी आर्क भाई बहुत ही ज्यादा ड्रैग्ड और स्लो पेसिंग वाली आर्क है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल प्लस फोर शेडोइंग है। और विलन भाई बहुत ही कूल है, तो बेशक तुम स्पीड अप करके देखो बट स्किप मत करना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पहले मैंने भी कर दिया था बट जब जरूरत पड़ी तब मुझे फिर आके देखना पड़ा। तो इससे बढ़िया है कि तुम फ्लो के साथ ही देखो, ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट है वाटर 7 सागा। इस सागा की पहली आर्क का फर्स्ट हाफ देख के तुम बोलोगे ये क्या है, बट जैसे ही इसका सेकंड हाफ आएगा तुम कहोगे कि ये क्या बवाल चीज है भाई। इससे पहले हम नेवी को बहुत ही नल्ला समझते थे, हमें लगता था कि वो क्या ही करती है यार, मतलब पायरेट्स को तो पकड़ नहीं पाती। बट आफ्टर दिस वी गेट टू नो कि भाई हाउ स्ट्रॉन्ग एंड बैडेस्ट नेवी इज। और ये तो बस इस सागा की पहली आर्क थी, आगे की आर्क में तो भाई एपिकनेस भर भर के है। और एनिस लो भी वो आर्क है जहाँ मैं वन पीस से चिपक गया था कि भाई अब तो ये एनिमे खत्म करके ही मानूंगा। इससे पहले इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ता था, लेकिन यहाँ वन पीस इज लव हो गया था। ऑसम पावर अप, ऑसम फाइट्स, क्या नहीं था इस आर्क में, मजा ही आ जाता है। नेक्स्ट है थ्रिलर बाग सागा। बट इसमें एक ही आर्क है तो पता नहीं इसे सागा क्यों बुला रहे हैं। नो गला लाए, बट इस आर्क में नथिंग हैपेंड। इस आर्क के विलन को देख के तुम्हें लगेगा कि भाई कितना चंपू विलन है, बट एंड तक आते आते तुम रो भी चुके होगे और हाइप्ड एज आलू भी हो चुके होगे। एंड में तुम बोलोगे कि भाई ये दुनिया कितनी खतरनाक है, और ये डिटेल के मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्क है। इसके बाद है समिट वॉर सागा। नो डाउट ये वन पीस की सेकंड बेस्ट सागा है, मेरे लिए काफी लोगों के लिए नंबर 1 पे है। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा क्योंकि वो एक न्यू वॉचर को नहीं पता होगी। वन पीस का वर्ल्ड सेट है पायरेट एरा में। इन पायरेट को रोकते हैं नेवी, जो एक तरीके से पुलिस है वहाँ की। योंको यानी 4 एम्परर्स वर्ल्ड के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट हैं, बट ये एक साथ काम नहीं करते, ये भी एक दूसरे के दुश्मन है। इन सब का अपना अलग क्रू है और ये इतने पावरफुल है कि इन सबका अपना एरिया है। और नेवी भी कभी इनसे हेड ऑन फाइट करने की नहीं सोचती। तो इस सागा में एक योंको वर्सेस नेवी हो जाता है जो इतना कूल है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इनकी पावर्स देख के तुम्हें लगेगा कि ब्रो लूफी का क्रू तो बच्चा है इनके सामने। इस कैरेक्टर में इतने बैडेस्ट कैरेक्टर आएंगे कि तुम्हारा दिमाग जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एक के बाद एक बैडेस्ट फाइट है। जिस आर्क में वॉर होती है वो है मरीन फोर्ड आर्क, जो कि बेस्ट है भाई। इसके बाद है फिशमैन आइलैंड सागा। यहाँ से टाइम स्किप हो जाता है जिस वजह से एनिमेशन काफी अच्छी हो जाती है। देखो इंपॉर्टेंट आर्क है ड्यू टू इट्स डिटेल, और स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, बट बीच में फिर थोड़ी स्लो पेसिंग लगती है। बट एंड में
सब बढ़िया हो जाता है। इसके बाद है ड्रेसरोसा सागा। इसमें 2 आर्क है। पहली है पंक हैजर्ड, ये स्ट्रॉ हैट का पहला आइलैंड है आफ्टर टाइम स्किप और इसमें ऐसा इविल विलन है जिसे तुम स्क्रीन में घुस घुस के मारना चाहोगे और इस आइलैंड से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। सेकंड आर्क है ड्रेसरोसा सागा और आफ्टर वानो आर्क, ये वन पीस की लॉन्गेस्ट आर्क है विद 118 एपिसोड, बट स्टिल मैं एक बार भी बोर नहीं हुआ। मैं खुश हो गया भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बट डोफ्लामिंगो इज हियर तो भाई मैं बोर भी कैसे ही हूँगा। ये आर्क शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल ही बैंगर आर्क थी। नेक्स्ट है होल केक आइलैंड सागा। लूफी भाई योंको के एरिया में पहुंच जाता है और मैंने तुम्हें बताया था कि नेवी भी वहां नहीं जाती है, बट अपना भाई तो भाई मेन कैरेक्टर है तो वो तो जाएगा ही, बट क्यों जाता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा। बट यहाँ लूफी का एक सामना होता है बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से। इसी सागा में रेवरी आर्क भी है जिस आर्क से भाई पूरी दुनिया बदल जाती है और ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसे देख के तुम्हें गूज़बम्स आ जाएंगे। इसके बाद है वो सागा जो अभी एनिमे में चल रही है, वानो कंट्री सागा। अभी तक के लिए वानो आर्क वन पीस की बेस्ट आर्क है। इससे पहले मैं मरीन फोर्ट को बेस्ट कहता था। इस आर्क की स्टार्टिंग देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। काइडो इज अ बीस्ट भाई। लूफी वर्सेस योंको 1-on-1 हो जाता है। इस आर्क में भाई छोटी बात तो होती ही नहीं है, सिर्फ एपिक चीजें होती है और इसी के साथ भाई हमने सारी सागा कवर कर ली है। एनिमे में तो भाई यही ऑनगोइंग है, पर मांगा में तो भाई फाइनल सागा भी स्टार्ट हो चुकी है। सो यही सही समय है वन पीस देखने का। और अगर तुम्हें गोकू वर्सेस लूफी देखना है तो तुम एपिसोड 590 देख लेना जिसमें गोकू वर्सेस लूफी वर्सेस टोरिको की फाइट होती है। मूवीज मैंने सारी नहीं देखी है, स्टैम्पीड देखी है और मेरे हिसाब से वही वन पीस की बेस्ट मूवी है एंड इट इज बेटर देन वन पीस रेड जिसकी इतनी ज्यादा हाइप थी। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा वन पीस एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमे है और ये तुम तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब तुम इस एनिमे को देखोगे। सो स्टार्ट योर वन पीस जर्नी जो बहुत ही कमाल की होने वाली है। बस स्लो पेसिंग जहां लगे वहां तुम स्पीड अप करके देख लेना। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हारे दोस्त ने भी वन पीस नहीं देखा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो और मिलकर देखो। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सायोनारा, बाय।